सब और मैं आपसे जानना चाहूँगा आसिफ इनाम साहब, एप्टमा टेक्सटाइल को की एक बॉडी है। अब एप्टमा की अपनी शिकायत थी, रिकमेंडेशंस भी थी। आप किस तरीके से देख रहे हैं बजट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो 20-25 साल पहले या 30 साल पहले बिगड़ गई थी। जैसे एनर्जी का इशू है, वो गाय बगाए आता रहता है और जाता रहता है। आता इस तरह रहता है कि कभी बिजली के सलूशन निकल आते हैं, गैस आ गई तो लोग गैस पे चले गए तो बिजली भूल गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में हमेशा स्पाइक आती है कि आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, फिर डाउनफॉल आ जाता है। क्या होता है, उसी ऑल्टरनेट एनर्जी पे लोग जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सब यूज़ करने लगते हैं, तो अल्टीमेटली वो सोर्स ड्राई हो जाता है। देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन। अगर आप हमारी एनर्जी का ग्राफ देखेंगे तो 7-8 सेंट, उसके बाद एकदम 14 सेंट, फिर 7-8 सेंट में ग्रोथ आती है। तो अब तो तकरीबन ये इस्टेब्लिश हो गया है, स्पेशली जो तकरीबन 19 से लेकर जो भी 20-22 तक 7.5 सेंट और 9 सेंट बिजली रखी गई। एंड फॉर द लास्ट पीरियड इट वाज +8%। लास्ट क्वार्टर जो था वो थर्ड क्वार्टर जो लास्ट गवर्नमेंट का था, दैट वाज +8% ग्रोथ, विच वेंट टू -8 इन वन क्वार्टर ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो वो उसका है। दूसरे उसमें इन्वेस्टमेंट तकरीबन $3-4 बिलियन का हुआ। जो अब क्या हुआ कि जब 17, 18, 19 सेंट की ये बिजली हो गई तो वो प्लांट बंद पड़े रहे। अब उनका रीपेमेंट भी ड्यू है, वो इन्वेस्टमेंट भी मुल्क का ज़ाया हो गया। हमारी 19.5 बिलियन तकरीबन एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की, जिसकी प्रोजेक्शन जो है वो 2 साल में बढ़ के इट वाज सपोज टू बी 26 बिलियन अलोन फॉर द टेक्सटाइल, जो हमारे अलावा बांग्लादेश वगैरह ने भी अचीव किया है। उसमें जो पॉलिसी डिसीजंस थे उसमें से कुछ अब हम ये कहते थे कि जी हमारा 70% प्रॉब्लम इज़ एनर्जी, 30% बिल्कुल ठीक है। हुकूमत ने सारी चीज़ें ठीक की हुई थी, EFS स्कीम भी थी, और उसके बाद रॉ मटेरियल भी ड्यूटी फ्री किए हुए थे। तकरीबन सिवाय एक स्टकअप रिबेट्स के, वो इसके सेल टैक्स रिफंड्स के, या जो पुराने लेगेसी पेमेंट्स फंसी हुई हैं टर्फ की, और उसके अलावा हमारा कोई मेजर मसला नहीं था सिवाय एनर्जी के। एंड वी थॉट कि जी एनर्जी हल होगी। अब इस बजट के बाद वो मसले भी बढ़ गए। 2% ड्यूटीज़ रॉ मटेरियल्स पे लग गई, कुछ पे लगी हैं, कुछ पे नहीं लगी। EFS स्कीम तो तकरीबन प्रैक्टिकली इंपोर्ट फेवरेबल कर दी कि आज आप इंपोर्ट करें तो यू आर बेटर ऑफ देन बाइंग फ्रॉम द लोकल। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और आप ये देखें कि ऑलरेडी एनर्जी का जो इम्पैक्ट आया है वो ये आया है कि जो पहले तो सिर्फ कॉटन हमारी शॉर्ट है ना, तो कॉटन आनी चाहिए थी। जो धागे की इम्पोर्ट है दैट इन 5 or 6 month हैज़ गॉन अप बाय 500% फ्रॉम 2,000 टन टू 11 or 13,000 टन, विच वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट एवर। जबकि आपकी एक्सपोर्ट जो है चंद दिनों में आप नेट एक्सपोर्ट गिन रहे होंगे कि जी 16 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई, 2 बिलियन की टेक्सटाइल की बेसिक मटेरियल की इंपोर्ट हुई, तो 14 रह गई। एंड दे आई हैव सीन टाइम इन पाकिस्तान नॉट फार अगो और डिकेड अगो कि जब हमारी टोटल एक्सपोर्ट 12 रह गई थी और 3-3.5 बिलियन की बेसिक मटेरियल की इंपोर्ट थी, तो 8.5-9 रह गई थी, विच वॉज इन सम टाइम इन 2005। तो ये मसला जो एनर्जी का है ये एड्रेस होना है। अब ये पैदा क्यों हुआ है? देखिए, हमारे पास एक PSDP है। PSDP सारी दुनिया में आप अपना जो बेस है वो बनाते हैं, तो उसमें आपके बेस पे होता है, आपके पास माइंस हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास कोई बेसिक रॉ मटेरियल हो, वही आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, सरप्लस। तो हमारे पास अल्लाह मियां ने दरिया दिए थे, हमने उसमें कुछ नहीं किया। अब आप मुझे बताएं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का हर साल PSDP है। अगर उसका 40-50% भी एलोकेट हुआ होता सिंसियरली और डैम्स बने हुए होते, वो आज ₹1 की बिजली दे रहे होते। आज इवन जो अभी नया इसका IPP चालू हुआ है वो 8 सेंट का है फॉर आई डोंट नो 30 years और समथिंग लाइक दैट। तो अब वो कितने का है? वो मतलब अगर आप PSDP में देखें, दैट्स PSDP ऑफ 36% ऑफ 1 year ओनली। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रही है कि हमने इंडस्ट्री को कम से कम एनर्जी में, देखिए एनर्जी में वी डोंट वांट टू एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि $2.5 अरब, $2.8 अरब के ब्रैकेट में हम कहीं फंस के रह गए पर मंथ। अगर मई में ऊपर गई 2.8, जून में फिर 2.5, इससे ऊपर की हमारे पास कैपेसिटी है भी या नहीं है? देखिए, कैपेसिटी तो मैंने आपको बताया 26 बिलियन की है, बट इट इज़ बीन नाउ सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। एक तकरीबन हम थंब रूल चल रहे हैं कि अगर कोई मिले या वीविंग या ये तमाम चीज़ें बंद होती हैं, तो वो बंद होने के बाद जब आप दोबारा चालू करते हैं तो कहीं 20-30% पे डेथ हो चुकी होती है। तो मतलब पहला तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि कोई चीज़ ख़त्म ना हो। जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उतना जो है वो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी की रेशो कम हो, वो ख़राब होती जाएगी कि फिर कम चालू हो सकेंगे। तो अब तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल ऑलमोस्ट जो है वो खासे सेक्टरों को ब्लीड करते हुए, बारिंग देखिए कहीं भी वो जहाज़ भी गिरता है 2 आदमी बच जाते हैं। आप उन एक्सेप्शंस को छोड़ के एज अ होल इंडस्ट्री की हालत जो है वो बहुत ख़राब है।
अब इसका सोल्यूशन फिर वो ब्रॉड बेस है, वो तो फिर IPP से तो लेकर ये साल बहुत एक्सपोर्ट्स सारे, बढ़ने का होगा, ये एक्सपोर्ट्स गिरने का होगा, या वही लेवल रहेगा, क्या होगा टेक्सटाइल? या मतलब विद द करंट सिचुएशन जो एनर्जी की रिलीफ अब देखें, जो हमारा अब 41-42 का जो टैरिफ होगा, ये भी स्टिल भी डबल और ट्रिपल देन मैनी कंट्रीज। इंडिया में जो स्पेशल जोन है वहाँ दे आर गिविंग नाउ 5 सेंट टैरिफ, तो उससे इट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑलरेडी। दूसरे हमारे यहाँ जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम भी एड्रेस हुए हैं जो पॉजिटिव हैं, जैसे इंपोर्ट की FTR को 5 साल पहले ख़त्म की, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था। आपको अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी बड़ा मैसअप हो गया था और उसने इंडस्ट्री को कितना बड़ा हर्ट किया है। मैं समझा था कि एहसान साहब उसको ज़रूर टेकअप करेंगे। वो इंपोर्ट की FTR में जो वो 5% हो गया था, वो अब 100 का 5 था या 10 का 5 था, उसमें बहुत कुछ हुआ है। एंड आई थिंक सो इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जो इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ है उसमें हुआ है वो। फिर उसके बाद IPP, ये सब एड्रेस अगर आप कर देंगे, इवन अगर 8-9% का भी टैरिफ होगा तो ये इंडस्ट्री जो है सर्वाइव कर। दूसरे आज से 10 साल पहले जो है वो टेक्सटाइल का शेयर सिर्फ 43% था। उस वक्त 13-14 सेंट एनर्जी हुई थी। हमने रिक्वेस्ट की कि इसको ठीक कर दें, तो लोगों के ख्याल था कि भाई टेक्सटाइल इज़ समथिंग वेरी बेसिक और पता नहीं कौन सी हम मराते लेते हैं, तो ये उन्होंने ज़रूरत ही नहीं। नाउ वी आर 60%। दैट मीन्स द अदर थिंग जो है वो ज़्यादा ख़राब हुई है बनस्बत टेक्सटाइल के। और इस साल तो ये आप चावल का देखिए, चावल में और गंदम में एक फ़र्क है। चावल स्टोर हो सकता है, ठीक है, चावल ख़राब नहीं होता, बल्कि पुराना चावल जो है उसकी कीमत उल्टा बढ़ जाती है। तो चावल की आपको वन टाइम अगर 3-4 बिलियन की एक्सपोर्ट मिली है, तो दैट डजंट मीन कि उसी साल की हुई है, आपका बैकलॉग भी बहुत सारा है। इस साल की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें चावल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।